डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद के संभालने के बाद अमेरिकी और भारत के रिश्ते लगातार उतार चढ़ाव बढ़ रहे और पहले ट्रंप प्रशासन के व्यापार और टैरिफ की नीतियां और इसके बाद में ईरान युद्ध की वजह से भारत के अमेरिका से रिश्तों को परोक्ष और रूप से नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली ट्रंप मोदी की बैठक में इन कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जिन पर दोनों नेताओं की 16 महीने पहले हुई बैठक में सहमति बनी थी, यानी कि जो पहले हुआ था वो अब पॉसिबल हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 17 जून यानी बुधवार को यानी कि कल फ्रांस के मुलाकात होनी है और ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 सम्मेलन के इतर होने वाली इस बैठक पर भारत अमेरिका के साथ में दुनिया भर की नजरें रहेंगी। और दरअसल दोनों देशों की नेता फरवरी 2025 में मुलाकात के करीब 16 महीने के बाद में अब बैठक करने वाले और पहली बैठक के बाद से अब तक दोनों ही देशों के रिश्तों से लेकर वैश्विक स्तर पर भी कई चीज़ों में बड़ा बदलाव आया है। और अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पिछली बैठक में क्या कुछ हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पिछली बैठक में फरवरी 2025 में वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में हुई थी और इस मुलाकात को ट्रंप की दूसरे कार्यकाल से भारत अमेरिका संबंधों की एक मजबूत शुरुआत के साथ में देखा गया। अब हम अलग अलग इफेक्ट पे हम बात करेंगे। पहला इफेक्ट है कॉम्पैक्ट पहल का शुभारंभ और इस बैठक में सबसे पहले अहम घोषणा अमेरिकी भारत कॉम्पैक्ट के नाम की एक नई पहल की शुरुआत की। और इस समझौते का मकसद रक्षा सहयोग और विनिर्माण को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। अब बात करेंगे हम व्यापार और आर्थिक समझौते पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच ट्रंप की पारस्परिक व्यापार एजेंडे पर गहन चर्चा हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ में अमेरिका के लगभग 40 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिकी वस्तुओं पर भारतीय आयात कर को घटाने के विषय पर जोर दिया। और इस दौरान दोनों देशों के बीच में एक नए व्यापार समझौते की रूपरेखा घोषित भी की गई थी। हालांकि इस पर शुरुआती विवाद और फिर ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद वह समझौते पर अभी तक अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं हो पाए। और अब बात करेंगे ऊर्जा और परमाणु सहयोग। और बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। सबसे खास बात यह रही कि इसमें अमेरिका और भारत में की ओर से डिज़ाइन किए गए परमाणु मॉड्यूलर रिएक्शन और विकसित करने की योजना को भी शामिल किया गया था। और अब बात कूटनीति और रक्षा समन्वय की। राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा व्यापार, निवेश और बहुपक्षीय समन्वय और दोनों देशों के नागरिकों के बीच में संबंधों के भविष्य के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया था। और अब बात ट्रंप और मोदी की बैठक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कितना बदलाव हुआ था। 12 फरवरी 2025 की बैठक के दौरान एक मजबूत साझेदारी की उम्मीद साफ तौर पर दिखाई दी थी, जहां पीएम मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा था कि दोनों देश मिलकर दुगनी गति के साथ काम करेंगे। हालांकि इस बेहतर शुरुआत के बावजूद बाद में भी कई महीनों बाद भी आयात शुल्क और भारतीयों के वीजे के मुद्दे, ऑपरेशन सिंदूर, ईरान युद्ध के प्रभाव और भू राजनीतिक बदलावों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और चुनौतियां सामने आई। अब अलग अलग पहलुओं पर हम आपको बताएंगे। व्यापारिक तनाव और आयात शुल्क क्या कुछ रहा, उस पर हम पहले बात करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अल्पकालिक और लेनदेन का रवैया अपनाते हुए भारत समेत 70 से ज़्यादा देशों पर 25 का टैरिफ लगा दिया और इसके अलावा भारत द्वारा रूस के कच्चे तेल खरीदना जारी रखने के कारण अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 या जिसे बाद में बढ़ाकर 50 कर दिया गया का दंडात्मक शुल्क लगा दिया गया। हालांकि अमेरिकी अदालत ने इस शुल्क को रद्द कर दिया और फिर भी एक व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच में गतिरोध बन गया। अब बात दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों पर। और भारत के लिए सबसे बड़ी निराशा वाशिंगटन की ओर से पाकिस्तान के साथ फिर से कूटनीतिक बातचीत शुरू करना रहा और अमेरिका ने अप्रैल में भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की अपील पर भारत से युद्ध रोकने की अपील करता रहा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस देश के साथ निजी स्तर पर रिश्तों को बढ़ाया और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कथित दुर्लभ खनिज की अमेरिका को पेशकश और ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी साम्राज्य में
दिलचस्पी दिखाने का भी उसे फ़ायदा मिला और ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और जिससे नई दिल्ली की चिंताएं और बढ़ गई। और अब बात कांड और रणनीतिक अनिश्चितता की। ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत पर व्यापारिक दबाव डालने और पाकिस्तान की ओर से झुकाव दिखाने के क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संगठन की मूल भावनाएं कमज़ोर हुई और इसके भारत में यह संदेश गया था कि अमेरिका अपनी दीर्घकालिक हिंद प्रांत रणनीति के बजाय अल्पकालिक फ़ायदों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री ने जब भारत का दौरा किया तो उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया और अब बात रिश्तों को सुधारने के प्रयास थे। इन तनावों के बावजूद दोनों देशों के नेता लगातार संपर्क में हैं और मई 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रिश्तों को सुधारने के लिए भारत की यात्रा की और जहां दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क खनिजों का समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। और अब बात ईरान युद्ध और भारतीय नाविकों की मौत की। अमेरिका ईरान युद्ध और इसके कारण उपजी ऊर्जा संकट ने भारत को काफ़ी प्रभावित किया और हाल ही में ओमान के तट के पास एक वाणिज्य जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई और जिससे रिश्तों में कड़वाहट खोल दी और भारत इस घटना का कड़ा विरोध करते हुए अमेरिकी राजनयिकों को तलब किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस घटना पर माफ़ी मांगने या संवेदना जताने की वजह उल्टे जहाज के क्रू को ही इस घटना का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने मनमाने तरीके से कार्रवाई को सही ठहराया गया। अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि 16 महीने में कैसे रहे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आपसी रिश्ते। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका के बीच में जो बेहतरीन व्यक्तिगत तालमेल और सौंदर्यपूर्ण संबंध बने थे और उसी के आधार पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध और अधिक मजबूत होने की उम्मीद। हालांकि अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है और इस बीच अमेरिका और भारत के बीच ही व्यापार और कूटनीतिक स्तर पर कई तनाव सामने आए। लेकिन पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते संतुलित ही रहे और व्यापारिक तनाव और भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से लगातार संपर्क बनाए रखा। 2025 के बाद से अब तक दोनों के बीच में फ़ोन पर कम से कम 8 बार बातचीत हो चुकी है और इसमें फरवरी में एक व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा करने के लिए की गई कॉल और अप्रैल में अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर 40 मिनट की लंबी बातचीत शामिल है। और अब हम आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का 24 मई 2026 का बयान, जिसमें ट्रंप ने क्या कुछ कहा। यूँ तो दोनों देशों के व्यक्तिगत समझौते अब तक अच्छे दिखते रहे, लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत पर लगाए गए दंडात्मक और कड़े आयात शुल्कों ने इस मजबूत व्यक्तिगत संबंधों के सामने कुछ हद तक एक असहज स्थिति पैदा कर दी और इससे काफ़ी हद तक यह स्पष्ट हुआ है कि बेहतरीन पर्सनल केमिस्ट्री होने के बावजूद भी ट्रंप के लिए उनकी अमेरिकी फर्स्ट लेन देन वाले रणनीतिक फैसले ज़्यादा तक मायने रखते हैं। और दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी अलग अलग मौक़ों पर ट्रंप के दावों को लेकर कई प्रतिक्रियाएं देने से परहेज किया और इसका एक उदाहरण बीते साल कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दिखा, जब ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि पीएम ने साफ तौर पर अपने पूर्व में तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ट्रंप से अमेरिका जाकर मिलने में असमर्थता जताई। और अब बात G7 से इतर बैठक में किन मुद्दों को ट्रंप के सामने उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के नेताओं के बीच संवाद अभी भी प्राथमिकता पर है और इसी क्रम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात करने वाले हैं और फरवरी 2025 के बाद में यह उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी और जिसमें व्यापार समझौते पर स्पष्टता और ईरान युद्ध जैसे अहम चिंताओं पर चर्चा होने की उम्मीद। और अब हम अलग अलग पहलुओं पर आपको बताएंगे। पहला, व्यापार समझौते और आयात शुल्क पर बैठक में व्यापार से जुड़े मुद्दे प्राथमिकताओं से छाए रहने की उम्मीद है और पीएम मोदी लंबित व्यापार समझौतों की रूपरेखा पर आधारित स्पष्टता की मांग कर सकते हैं। खासकर ट्रंप प्रशासन की तरफ से मार्च 2026 में व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत के खिलाफ अनुसूचित और व्यापार प्रथाओं की जांच शुरू करने के फैसले को लेकर यह जांच अमेरिकी व्यापारियों और नुकसान पहुंचाने वाले देशों के अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता और द्विपक्षीय वार्ता असंतुलन का आंकलन करने के लिए की जा रही है और इसके जरिए अमेरिका आने वाले समय में भी किसी व्यापार समझौते के बावजूद मित्र देश पर टैरिफ लगा सकता है और ऐसे में भारत व्यापार समझौते के लिए एक तरह की जांच पूरी तरह सुरक्षित की मांग कर रहा है
और पीएम मोदी इसी मुद्दे को सख्ती से ट्रंप के सामने उठा सकते हैं। और इसके अलावा भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं और पीएम मोदी उसका मुद्दा भी उठा सकते हैं। और इन टैरिफ को भारत से पहले ही दो देशों के रिश्तों में अमेरिका और दखल बताते हुए अनुचित और तर्कहीन करार दे चुका है। और अब बात अमेरिका ईरान युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा की। पीएम मोदी ईरान सुरक्षा को लेकर वाशिंगटन की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। और इस युद्ध में और संघर्ष के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य के वैश्विक शिपिंग मार्ग बाधित हुए हैं और जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। अब बात भारत नाविकों की मौत। ओमान के तट पर पास वाणिज्य जहाज MT सट्टेबोले पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा इस बैठक में भी बेहद अहम होगा। और खासकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तीखी बयानबाजी के बाद में दोनों देशों के बीच अविश्वास की स्थिति बढ़ गई और पीएम मोदी इस चिंता को व्यक्तिगत रूप से ट्रंप के सामने उठा सकते हैं। और अब बात रक्षा सौदे और रणनीतिक सहयोग पर। हालिया तनावों से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में सुरक्षा मोर्चे पर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं और जिसमें अमेरिकी जैवलिन मिसाइलों की खरीद पर चर्चा शामिल है। और इसके हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान तय हुआ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। और अब बात पाकिस्तान की ओर से अमेरिका का झुकाव। और पीएम मोदी इस बात को लेकर भी भारत की चिंताएं स्पष्ट कर सकते हैं कि अमेरिका की अल्पकालिक और नीतियां और भारत पाकिस्तान मामले में उसका हस्तक्षेप भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के अनुकूल नहीं। खासकर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के बावजूद ट्रंप प्रशासन का इसके समर्थन का मुद्दा बैठक के केंद्र में रह सकता है।